जय हिंद साथियों, मैं आज अपने परिवार क्रैक प्रो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जैसे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सभी बच्चे फॉर्म भर दिए होंगे। उसके बारे में आज कुछ आप लोग को जानकारी देती थी कि आप तैयारी कैसे करें, अभी कितने दिन का समय बचा हुआ है, कट ऑफ कितनी जाएगी और क्या क्या प्लान है। हम सारी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे और आप इस तरीके से तैयारी करेंगे बेटा, तो निश्चित ही आप एक सीट पक्का कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को कि कुल पद कितने थे इस बार जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, उसमें 4,543 वैकेंसी टोटल है। और इसके फॉर्म कितने पड़ेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या है। तो इसके फॉर्म की अगर हम बात करें तो लगभग 16.5 लाख फॉर्म पड़े हैं इस समय, इस बार 2025 में। तो अगर हम बात करें 16.5 लाख वैकेंसी है आपके पास, 16.5 लाख फॉर्म पड़े हैं और मात्र वैकेंसी 4,543 है, तो हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम एक सीट पक्का कर पाए। तो सबसे पहले सारे बच्चों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं, उस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताते हैं आप लोगों को कि आपको तैयारी कैसे करें और आपको इतने कम समय में आप लोग एक सीट पक्का कर। सबसे पहले जो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि एग्जाम कब तक होगा। देखिए बेटा, अगर कोई बच्चा जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक इसलिए परेशान रहता है कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा। फॉर्म आने के बाद बच्चा फॉर्म भर देता है तो उसके अंदर एक नया जुनून होता है और उस जुनून के साथ स्टार्टिंग में पढ़ाई तो करता है, लेकिन जब फॉर्म भर देता है, लास्ट डेट खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका जो जुनून होता है धीरे धीरे डाउन होता है, मोटिवेशन कम हो जाता है। तो मैं आपको बेटा एक चीज बताने वाला हूँ, इसी चीजों की आज चर्चा करूंगा कि जो एग्जाम कब तक होगा। ये संभावना जो व्यक्त की गई है बेटा एग्जाम की, अगर हम बात करें तो एग्जाम आपका जनवरी लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में एग्जाम होने की पूरी संभावना है, या तो जनवरी के लास्ट में या तो फरवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होगा। आप सभी लोगों को पता होगा बेटा, अब की बार ऑफलाइन पेपर होगा, अब की बार ऑफलाइन पेपर होगा। तो और एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इतना जान लीजिए। और जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में आपका पेपर होने की पूरी संभावना। तो ये तो आपका क्लियर हो गया सभी बच्चों का कि एग्जाम कब तक होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं बचा है, बहुत कम समय है, तो इसमें आप डाउट मत रहिए कि एग्जाम बहुत लेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये सारे डाउट क्लियर कर दीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम जो होगा जनवरी और फरवरी के जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में होगा। आप लोग एक नोटिस से भर्ती बोर्ड का आप लोगों ने देखा भी होगा कि एग्जाम जो डेट है 4 सप्ताह पहले बताया जाएगा आप लोगों को कि एग्जाम कब से है। तो ये आप जान के रखिए, आप उसी हिसाब से तैयारी प्लान बना के चलिए कि हमारा एग्जाम जनवरी में ही है। अब दूसरी सबसे बड़ी डाउट होती है बच्चों की कि क्या मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू कर दे। बेटा मॉक टेस्ट जो है अभी से लगाएं, लेकिन ये नहीं कि डेली मॉक टेस्ट ही लगा रहे हैं। सबसे पहला बेटा काम हमारा होता है सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो, फिर मॉक टेस्ट लगाने में एक अंदर से मोटिवेशन आता है। जैसे अगर अभी आप मॉक टेस्ट शुरू कर दिए, डेली मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट पे भरोसे हो गए तो आपके नंबर कम आएंगे, अंदर से आपको डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए इतना जरूरी नहीं है कि अभी से आप डेली मॉक टेस्ट लगाएं। हाँ, लेकिन आप वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सप्ताह में एक दिन मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद इसको एनालिसिस भी करिए कि हमारे किस पार्ट में जहां पे कमियां हैं, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। तीसरा जो बच्चों का डाउट होता है प्रीवियस क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए, बेटा बहुत जरूरी है। जितने 2021 के क्वेश्चन थे, 2016-17 वाले क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन उसको सभी लगाए। प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम बताएंगे आगे कि कैसे कैसे आपको सिलेक्शन लेने के लिए कैसे कैसे रणनीति बनानी है, वो सारी चीजों पर हम पूरा चर्चा करेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे। तो प्रीवियस ईयर बेटा आपको लगाना है, बिल्कुल लगाना है एमसीक्यू क्वेश्चन। और इतने कम समय में क्या तैयारी कर सकते हैं, ये भी बच्चों के बहुत मन में डाउट होता है कि जनवरी में पेपर है और ये हमारा नवंबर स्टार्ट हो गया है, इतने कम समय में क्या तैयारी कर सकते हैं। बेटा जो बच्चे एकदम जीरो है, तो मैं तो कहूंगा बेटा कि वो तो अब तैयारी से दूर हो जाए, यूपीएसआई की तैयारी ना करे। क्योंकि जिस बच्चों का अगर अभी जीरो से स्टार्ट करना है वो बच्चा बिल्कुल भी तैयारी ना करे। लेकिन हाँ, जो इससे पहले अभी यूपीपी की वैकेंसी है तो उसकी तैयारी कर चुका है, वो आराम से कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आप
इतने कम समय में आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। लगभग 80 से 85 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि 80 से 85 दिनों में तैयारी कैसे करें। एक चीज और है, कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। बच्चों के मन में ये भी बहुत होता है, शंका होता है कि कट ऑफ जाएगी 145 चले जाएगी, 125 जाएगी या 120 जाएगी, ये पता नहीं होता। तो ये भी बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपकी कट ऑफ जाएगी कितने लगभग। मैं बेटा देखो सेवन तो नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैं लगभग बता रहा हूँ कि अगर आप 130 से 135 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं, 130 से 135 प्रश्न आपके अगर सही हो रहे हैं, तो आपकी मैक्सिमम संभावना है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर 130 से 35 के बीच में आपका स्कोर रहेगा तो। अब बात करते हैं बेटा, ये सारी चीजें हमने बता दिया, फॉर्म कुल कितने पड़े हैं, कुल पद कितने, वैकेंसी कितनी आई है, आपका एग्जाम कब तक होगा, जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में हो सकता है, क्या मॉक टेस्ट अभी से लगाएं सप्ताह में, भाई सप्ताह में मॉक टेस्ट एक दिन लगा सकते हैं आराम से, और उसका विद एनालिसिस के साथ है। प्रीवियस क्वेश्चन लगाया नहीं लगाया, तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल लगाना, बहुत जरूरी है लगाना। और इतने कम समय में क्या तैयारी कर सकते हैं, अब इस पे चर्चा करेंगे बेटा। आप 80-85 दिन आपके पास टाइम है, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। कैसे करेंगे तैयारी, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट जो आपका आता है बेटा, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है और जीएस आता है, प्लस मूल विधि एंड संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके आते हैं, सारे सब्जेक्ट 40-40 प्रश्न होते हैं, 40 हिंदी के भी 40 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के भी 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और एक प्रश्न बेटा 2.5 नंबर का होता है, इसमें 400 नंबर का आपका पेपर और 2 घंटे का पेपर होता है और 2 घंटे का पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं। ये 2 घंटे में मतलब बेटा आपके पास टोटल 120 मिनट आपके पास टाइम है। अब देखेंगे हम किसमें कितने नंबर लाने हैं और किसमें कितने टाइम लेने हैं, ये भी मैं बताऊंगा। मैथ में आपको बेटा 35 प्लस स्कोर करने ही करने हैं, रीजनिंग में भी 35 प्लस स्कोर और हिंदी में 35 प्लस स्कोर, इन तीनों में तो 35 प्लस स्कोर होना ही चाहिए और जीएस में आपका 25 प्लस मिनिमम होने चाहिए। तो अगर हम सबको जोड़े तो 35 105 और 25 130 प्लस स्कोर आपका आ जाए, तो आप कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन में रहेंगे, ये आपको करने हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा मैथ वीक है तो रीजनिंग हिंदी करके आगे निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि जीएस में आप जानते हैं ना, जीएस में आप 40 में 35-36 नहीं कर सकते, लेकिन जिसको मैथ अच्छी आती है, रीजनिंग अच्छी आती है, हिंदी अच्छी आती है, वो 35 का 37-38 भी कर सकता है। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट को बढ़िया से फोकस करना है। और जीएस में बेटा मैं बता दूं, मूल विधि प्लस संविधान, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बेटा ये 24 प्रश्न आपके 40 में 24 क्वेश्चन थे, इसी के आए और 16 क्वेश्चन में पूरा जीएस होगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ईपीजी के करंट अफेयर सब होगा। तो आपको प्लस क्या तैयार करना है, यूपीजी के एंड करंट अफेयर्स, इतना चीज अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका 25 प्लस क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, हम टाइम मैनेजमेंट की भी अगर बात करें तो आपको जो हिंदी और जीएस का पार्ट है, इसमें देखिए आपके 120 मिनट टोटल रहेंगे, तो आपको पता है कि लगभग 20 मिनट तो आपको ओएमआर भरने में लग जाएंगे, 20 मिनट आपको ओएमआर भरने में लग जाएंगे, तो आपके पास जो टोटल टाइम बचेगा वो 100 मिनट बचेगा। 100 मिनट में आपको 20 से 25 मिनट में आपको हिंदी और जीएस दोनों कर दे। उसके बाद में जो मैथ और रीजनिंग का टाइम बचेगा वो बचेगा 75 से 80 मिनट, 75 से 80 मिनट का टाइम आपके पास बचेगा इस दोनों सब्जेक्ट में आपको दे। अब देखिए रीजनिंग का टाइम कम लगता है बेटा, तो आप इसमें 30 से 35 मिनट दे सकते हैं मिनट,
और मैथ में अगर हम बात करें तो 40 से 45 मिनट आप मैथ में दे सकते हैं आराम से, जिससे कि आपका पूरा स्कोर आ जाए। बात समझ में बेटा? ये आपको टाइम मैनेजमेंट भी हमने बता दिया, क्योंकि आप 20 मिनट ध्यान दीजिएगा बेटा, 20 मिनट आपको गोला भरने में लग जाए तो आप 100 ही मिनट मान के चलिए, आपके पास टोटल टाइम 100 मिनट। ये आपका था सिलेबस, और कितने कितने क्वेश्चन लाने हैं और कितने कितने टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना। अब बात रही ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बेटा आपको कुछ चीज ध्यान देना होगा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ अब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। ये आपका टॉपिक वाइज होना चाहिए, सॉरी चैप्टर वाइज होना चाहिए। फिर टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस सेट करें, प्रैक्टिस सेट। फिर लास्ट में रिवीजन करें और इसके बाद में फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। इतनी चीज आपको करनी है अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। पहला क्या, इसको देखिए, पहले सिलेबस कंप्लीट, फिर PYQ, फिर टॉपिक वाइज रहेगा, PYQ क्यों रहेगा, फिर टॉपिक वाइज रहेगा टॉपिक, फिर प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, फिर रिवीजन रहेगा, फिर मॉक टेस्ट रहेगा फुल वाला। आप यहां से पता कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट अभी वीकली दीजिए, सप्ताह में एक दीजिए। लास्ट टाइम में जब एक महीने एग्जाम बचेगा, एक मंथ जब एग्जाम बचेगा, 1 से 1.5 महीने, तो आप हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट लीजिए, 3 मॉक टेस्ट इन अ वीक, 3 मॉक टेस्ट लिया एक सप्ताह, 3 मॉक टेस्ट लीजिए कम से, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका सिलेक्शन होगा, इसी से आपकी स्पीड आएगी। अब बात करते हैं, अभी हम टाइम किस पे दे सबसे ज्यादा। बेटा आपको मैथ भी देने हैं, कम से कम आपको 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने होंगे डेली, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। मैथ में आपको मिनिमम 2 घंटे देने ही देने हैं, रीजनिंग में आपको 1.5 घंटे देने हैं, और हिंदी में भी आपको 1.5 घंटे देने हैं, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट बेटा आपको कोर सब्जेक्ट है, स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं। जीएस में भी आप 2 घंटे दीजिए तो आपके टोटल हो गए 2 2 4 3 7 घंटे तो आपके निकल गए। बचा जो आपका बाकी प्लस 3 से 5 घंटा, इसमें आपको क्या करना है बेटा, इस 3 से 5 घंटे में आपको रिवीजन वाला काम करना है, प्रैक्टिस वाला काम करना है, और मॉक टेस्ट जिस दिन देना होगा मॉक टेस्ट वाला काम करना। इतनी चीज करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है बेटा, अदरवाइज सिलेक्शन से आप नहीं, मतलब बाहर होगा। फिर मैं बताऊंगा, जो बच्चे एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं वो तो अब यूपीएसआई की तैयारी ना करें, लेकिन जिन बच्चों का किसी वजह से ईपीपी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, रह गया था, वो अभी भी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब आपको घूमना बिल्कुल नहीं, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको और फर्जी के दिमाग में कुछ आना नहीं। मोबाइल से आप लोग बिल्कुल रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब, इन सब चीजों से दूर रहें, क्योंकि देखिए बेटा आप लोगों का मेन सपना यहाँ पर आए हैं कुछ बन के जाने के लिए, रील से कुछ होने वाला नहीं। रील से क्या होगा, जिनका आप रील देख रहे हो वो तो अमीर बन जाएगा, लेकिन आप यही के यही रह जाए। तो आपको रील नहीं देखना है, आपको बस बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, और आपको अपना एक वर्दी जो आप डबल स्टार वाला लेकर आए हैं सपना, उसको पूरा करना। तो बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे तो देखिए बेटा, अगर आप एक नौकरी पाएंगे तो आपकी 3 पीढ़ी सही हो जाएगी। वो 3 पीढ़ी क्या, आपके पिताजी, मम्मी पापा, पेरेंट्स जो जितना मेहनत से आपको पैसा दे रहे हैं, उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा, और आप अच्छे से, आपकी लाइफ भी अच्छी से रहेगी, और आपके बच्चे की लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, अगर 3 चीजों को आप सुधारना चाहते हैं तो बेहतर से अब मौका 1 मिनट भी नहीं है, आप लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए और अपने सपने को साकार करिए। डबल स्टार वाला है उसको साकार करिए। मैं अपनी तरफ से जो भी हो पाएगा मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका सहयोग करने के लिए। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी मैथ का और रीजनिंग का मैं ऑनलाइन भी शुरू करने जा रहा हूं, वो कम समय में आप पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कराएंगे, बस आपको उसको देखना है। हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बस वो रिवीजन वाला क्लास रहेगा आपका। कि रिवीजन वाले क्लास में हम कम समय में क्वेश्चन को कैसे करें और सारे टाइप भी आपको कवर करवा दें, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। बस आपको बेटा प्रैक्टिस जितना कर पाए उतना करिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ होने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही करना। तो सिलेबस कंप्लीट करिए, साथ में रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक टॉपिक के 40-50 क्वेश्चन आराम से डेली एक बार बैठिए
जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए, अब आप जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे तो मैथ पे जब ये पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जो प्रैक्टिस सेट लिखा बेटा ना, ये टॉपिक वाइज नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस सेट। मान लो मैथ का 40 क्वेश्चन उठा लिया और 40 क्वेश्चन का मतलब ये मैथ का अलग, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, 40-40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो यहां से पता चलेगा आपको पार्ट वाइज कितने कितने नंबर आ रहे हैं, फिर एक आपका फुल वापस हफ्ते में हो ही जाएगा। ऐसे आपको करने हैं, तब कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी मेरा पूरा सहयोग रहेगा, हमारी पूरी टीम का सहयोग रहेगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, यही मेरा कहना है। बेस्ट विशेष आप लोगों को कि आप लोगों का जो सपना हो पूरा हो। बस बेटा देखिए, सपना पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, तो लग जाइए अच्छे से और अपना सपना पूरा करिए। बस यही मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी, यही सब चीजों के बारे में जानकारी देनी थी, इसलिए मैं आया था। और बहुत जल्द 1-2 दिन में आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी, मैथ्स और रीजनिंग और आगे जीएस की भी क्लासेस। आपको लास्ट में क्या याद रखना, मैराथन भी मैं करवाऊंगा, तो सारे एक दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन कराऊंगा, मैथ का भी और रीजनिंग का। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस आपको जितना यहां से बताया जाए उतना पूरा करना है। धन्यवाद।